वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सवाल किया है कि मौजूदा लॉकडाउन की वजह से लोगों के हालात तंग हैं। इस ज़िम्मन में दो सवाल अहम हैं। नंबर एक, वो लोग जो हर ईद पर एक ही कुर्बानी करते हैं तो क्या वो इस बार कुर्बानी ना करें और रकम मुस्तहिकीन को सदका कर दें। नंबर दो, वो साहिब इस्तेताअत लोग जो हर ईद पर अपनी इस्तेताअत के मुताबिक एक से ज़ायद कुर्बानी करते हैं तो इस मर्तबा सिर्फ़ एक कुर्बानी सरबराह की तरफ से कर दी जाए और बाकी पैसे मुस्तहिकीन में तकसीम कर दिए जाएं। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के निज़ाम को बनाया और हमें दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अता किया है। इसको यूं ही, इस कायनात के निज़ाम को और दीन इस्लाम के इस ज़ाब्ता हयात को यूं ही समझ लीजिए कि जैसे एक बहुत बड़ा इदारा हो और उसमें मुख्तलिफ़ शोबा जात हों। एक शोबा सफाई का हो, एक शोबा जो है वो खाने पकाने का हो, एक शोबा जो है वो स्टोर का हो, एक शोबा जो है वो परचेजिंग का हो, एक शोबा जो है वो लोडिंग का हो। तो इस तरह कई शोबा जात हों। अब हर शोबे के लिए उस इदारे वाले ने बजट जो है वो रखा हुआ हो कि ये बजट जो है इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। तो अगर कभी लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो वो कहें कि आज जो सफाई पर ख़र्चा होना था वो सफाई वाला ख़र्चा जो है वो हम भूख पर जो है वो लगा दें और खाना जो है वो ज़्यादा पका लें, और इसी तरह किसी और दिन वो किसी और को बजट को जो है वो डिस्टर्ब करके तो दूसरी तरफ लगा दें, तो यकीनन उस इदारे का निज़ाम जो है वो सही नहीं रहेगा। वो इदारा जो है वो सही तरह काम नहीं कर सकेगा। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जो निज़ाम कायनात बनाया और हमें जो ज़ाब्ता हयात दिया, उसमें हर एक जो शोबा है, उसका सेक्टर है, उसका एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बजट रखा है। सदका का अलग बजट है, ज़कात का अलग बजट है, हज उम्रा का अलग बजट है, क़ुरबानी का अलग बजट है, बीवी बच्चों का अलग बजट है। तो कभी भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक तरफ से बजट को स्टॉप करके दूसरी तरफ जो है वो उसको लगाने की कोशिश करे। इससे निज़ाम कायनात और निज़ाम हयात जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये तो थी एक अक़ली मिसाल। अब समझिए नकली मिसाल। नकली मिसाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 10 ज़ुल्हज्जा को यौमुन नहर जिसे हम कहते हैं, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो अमल है वो क़ुरबानी का अमल है। यानी उस दिन कोई इंसान अगर एक गाय में 12,000 रुपये का हिस्सा डालकर कुर्बानी करता है तो वो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। वो आदमी चाहे 50,000 भी सदका कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस कुर्बानी के मुकाबले में वो सदका जो है वो पसंद नहीं है। उस कुर्बानी का उस दिन दर्जा ज़्यादा है। तो हमने अल्लाह को राज़ी करना है। अगर हमने सदका भी करना है तो हमारा मकसद, असल मकसद तो अल्लाह की रज़ा है ना। तो अगर पैसे खर्च करके भी अल्लाह राज़ी ना हो तो बताएं हमें पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा। इसलिए, और फिर दूसरा, क़ुरबानी जो है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये हमारे दादा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाप जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हूँ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं ये उनकी सुन्नत है। और ये हमें याद दिलाती है उस कुर्बानी की जो एक बाप ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाकर जो है वो पेश की थी, और हमारे लिए इताअत और फर्मा बरदारी की एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो रकम की, जब चरिंद परिंद और फ़ज़ाओं को भी हैरान और परेशान कर दिया गया। तो कुर्बानी जो करता है उसे कुर्बानी ही करनी है। जो एक करता था वो एक करे, जो ज़ायद करता था, जिसको ज़ायद की अल्लाह ने तौफीक दी है वो ज़ायद जो है वो करे। हाँ, जो सदका और खैरात है वो इसके बाद वो भी करे। वो साथ साथ सदका और खैरात के लिए सारा साल पड़ा है। कुर्बानी तो साल में सिर्फ एक दफ़ा करनी है और सदका और खैरात तो पूरा साल पड़ा है। और वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम नक़ज़तिल मालु बिस्सदक़ा, सदका करने से माल कम नहीं होता। तो ये ना समझे कोई इंसान कि मैं कुर्बानी कर ली है तो मैं सदका नहीं कर सकूंगा, और मैंने अगर सदका कर दिया तो मैं कुर्बानी नहीं कर सकूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सवालात जो हैं ये दीनी शिआर को कमज़ोर करने के लिए उठाए जाते हैं। और याद रखें, शाइरुल्लाह जो हैं इनका तक़द्दुस, इनका एहतराम और इनकी बका जो है वो इस्लाम की बका है।
یعنی اللہ نے جو ہمارے لیے شعائر مقرر کیے ہیں، یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، یہ قربانی ہے، اور اسی طرح یہ دین کی نشر و اشاعت ہے، قرآن کی ترویج ہے، یہ مساجد کی تعمیر ہے، یہ دین کا فروغ، یہ شعائر اللہ ہیں۔ اگر ہم شعائر اللہ کا تقدس نہ کریں، احترام نہ کریں، تو دین مٹ جائے گا۔ یہ قربانی سے اگر ہم آج اس طرح کر کے لوگوں کو متنفر کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے یہ قربانی جو ہے لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ سارا سال ہی گوشت کھاتے ہیں، قربانی کرنے کا کیا فائدہ۔ اس لیے جو اصل جذبہ ہے وہ زندہ رہنا چاہیے، اور وہ یوم النحر والے دن قربانی کرنا ہی ہے۔ اور جس طرح روٹین میں پہلے انسان قربانی کرتا تھا، اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے تو اسی طرح اس کو قربانی جو ہے وہ جاری و ساری رکھنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ اعلم۔